स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 18 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और फिर आखिरी दिन वो सिंह में रहेंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ 17 तारीख को यानी लास्ट वीक में ही सूर्य भी बदले हैं, सूर्य स्वग्रही हो गए हैं, सिंह में प्रवेश किया है। और इसके साथ साथ इस जो ये वीक रहने वाला है इसमें शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र बुध के साथ आ जाएंगे, मिथुन से निकलकर कर्क में आएंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो कौन सी राशि पर धन बरसेगा और कौन सी राशि कंगाल होगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं अपना ये राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि की और सिंह लगन की, और इनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 18 अगस्त से 24 अगस्त तक का। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून तो इम्पोर्टेंट होता ही है, और मून इस पूरे ही वीक वृषभ में रहेंगे, मिथुन में और उसके बाद कर्क में, और लास्ट डे आपकी खुद की राशि में आएंगे। अगर हम आपके चार्ट की बात करें तो सूर्य जो है प्रवेश कर चुके हैं 17 तारीख को आप ही की राशि में, यानी उसका असर इस वीक में 18 तारीख से देखने को मिलेगा। और सूर्य इस समय आपकी लगन में है, केतु पहले से मौजूद है, सेकंड हाउस में आपके भाग्येश विराजमान है, मंगल है, 7th हाउस में राहु है, और आपके शनि की जो है ढैया चल रही है, कंटक शनि की ढैया, शनि आपके अष्टम में है। इसके साथ अगर हम देखें तो शुक्र और गुरु आपके लाभ भाव में है और बुध आपके 12th हाउस में है, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं। एक और ग्रह इस वीक पे अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा तो करते हैं, सूर्य कर चुके हैं, और शुक्र जो है वो भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, आपके लाभ भाव में बैठे हैं और यहाँ से निकलकर वो अपने 12वें घर में जाएंगे, त्रिक भाव में आ जाएंगे। त्रिक भाव में कोई भी जो हम कहेंगे प्लैनेट है वीक हो जाता है। हालांकि शुक्र को इतना ज्यादा कमजोर नहीं माना जाता, लेकिन खर्चे के योग यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो शुक्र 21 अगस्त को आपके 12th हाउस में आएंगे। इसके साथ चंद्रमा की स्थिति भी अगर हम देखें तो 22-23 को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 22-23 को लगभग 21 की शाम से ही चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, और हमने बताया है कि जब भी चंद्रमा 12th हाउस में होते हैं तो थोड़े से वीक पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ 13 तारीख को जो गुरु की स्थिति है वो भी बेहतर हो गई है। गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर चुके हैं, आद्रा से हट चुके हैं, राहु का नक्षत्र था। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। कैसे देखें तो अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा अगर जहां भी स्थित है वहां नंबर 5 लिखा है तो आपकी राशि सिंह है, और 1st हाउस में चंद्रमा है तो आपकी लगन सिंह है। और ये वीडियो दोनों के लिए है, चंद्रमा के हिसाब से, राशि के हिसाब से, यानी अपनी चंद्र राशि और जन्म की राशि के आधार पर अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। यानी लियो असेंडेंट और लियो राशि दोनों के लिए वीडियो है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर केतु बैठे हैं, सूर्य केतु का जो हम कहेंगे ग्रहण योग बना हुआ है। तो ऐसे में ओवर थिंकिंग, चिड़चिड़ापन, गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, ये समस्या यहाँ पर सिंह राशि वालों को हो सकती है। ओवर थिंकिंग रह सकती है, और इसके साथ मंगल का भी यहाँ होना, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए शनि 8वें में है, बुध है, फिर शुक्र भी आएंगे। तो त्रिक भाव में 3-4 प्लैनेट्स का होना, और चंद्रमा भी 22-23 को हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीक में आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगी, नेगेटिव फील करेंगे, और थोड़ा सा जो हम कहेंगे टेम्परामेंट को संभालने की जरूरत है, अन्यथा खुद का ही बीपी आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत नेगेटिविटी है, शनि सूर्य खराब हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत रह सकती है। तो स्वास्थ्य के लिए विशेष हम कहेंगे ध्यान रखें, और उसमें भी 21, 22, 23 को ज्यादा ध्यान रखें, छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। देखिए, लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम हाउस को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। पंचम के स्वामी गुरु हैं, और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं खुद के नक्षत्र में बैठ के, तो स्थितियां बहुत बेहतर हैं। लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। शुक्र जो है आपके वो जरूर यहाँ से हट जाएंगे। पहले शुक्र की भी दृष्टि थी, लेकिन गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है लव लाइफ पे, खुद के ही घर को, तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन आपका खुद का टेम्परामेंट जो है उसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि
सूर्य खुद के घर में है। ये समय साल में एक ही बार आता है, एक महीना आता है जब सूर्य खुद के ग्रह में चलते हैं, स्वग्रही हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका मान सम्मान ऑरा तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी, चिड़चिड़ापन, आइसोलेशन नजर आ रहा है, इसको आपको संभालना है। और लव लाइफ में भी ईगो क्लैशेस थोड़े से रह सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करके चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ सप्तम के स्वामी जो हैं आपके शनि हैं और वो अष्टम में चले गए हैं। तो वैवाहिक जीवन में राहु भी विराजमान है और आपके जो लॉर्ड हैं वो शनि अष्टम में है, ढैया चल रही है शनि की आपको। तो वैवाहिक जीवन में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी सूर्य, केतु, राहु, मंगल, शनि 7th हाउस में आते हैं या दृष्टि देते हैं, तो क्रूर ग्रह होते हैं, पापी ग्रह हैं ये सब, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और ईगो क्लैशेस, क्रोध, ये सब बना के रखते हैं। तो यहाँ पर राहु का होना इस वीक में भी आपको अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है। और जो स्थिति है चंद्रमा की 22-23 को विशेष आपको अवॉइड करने हैं आर्ग्यूमेंट, छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करना है और किसी भी तरीके की लड़ाई में नहीं जाना। अन्यथा ये वीक वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे अच्छा नहीं है। रिश्तों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फेक्शन इस वीक में रह सकता है, दिखाई दे रहा है। और जब भी ढैया रहती है तो वो ये जो हाउस है 8th हाउस, या आपके स्पाउस से दूसरा हाउस है, तो इन लॉस की वजह से भी कहीं दिक्कत आ सकती है। आप कहेंगे हम सब बुरा बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन रिश्तों में आपको संभलने की जरूरत है। प्रोफेशनल हाउस की अगर बात करें तो शुक्र यहाँ के लॉर्ड हैं, शुक्र लाभ भाव में हैं और बाद में शुक्र बुध के साथ आपके लिए त्रिक भाव में जाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो ये स्थिति अच्छी है। तो स्किल्स आपकी डेवलप होंगी, प्रोफेशनली आप काफी ग्रूम करेंगे और आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। स्पेशली फॉरेन से, देखिए ये जो हाउस है ये कहीं ना कहीं विदेशों से लिंक, अगर आपके कोई कार्य हैं तो वो बढ़ सकते हैं। राहु की स्थिति भी आपके कार्य के लिए बहुत अच्छी है। तो शुक्र बुध राहु मिलके आपका नेम फेम बढ़ा सकते हैं। सूर्य का यहाँ होना आपको काफी अथॉरिटेटिव बनाएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी रखेगा। लेकिन देखिए आपके जो धन भाव के स्वामी है बुध और आपके लाभेश शुक्र दोनों ही आपके 12th हाउस में जाएंगे। तो खर्चों के योग इस वीक में आपके रहने वाले हैं। खर्चे बस कोशिश करनी है कि अच्छी चीजों में जाएं, तो यहाँ पर खर्चे बढ़ेंगे, लग्जरी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पर थोड़ा सा यहाँ पर वाणी का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। और जो डेट्स हमने 22-23 बताई हैं वहां पर आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। मतलब मेजर हमें कोई जो डील है या कुछ है तो आप अगले हफ्तों पर टाल सकते हैं। तो पूरा ही वीक अगर हम प्रोफेशनली देखें तो लाभकारी रहेगा। सूर्य का लगन में आना आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा, डिसीजन मेकिंग बेहतर रखेगा। लेकिन पर्सनल लाइफ में यही सूर्य की दृष्टि आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक बना सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकती है। तो रिश्तों में ध्यान रख के चलना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। गुरु जो ज्ञान के कारक हैं खुद ही अपने घर को देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर समय बहुत अच्छा है। स्पेशली सूर्य का यहाँ होना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धि विवेक बढ़ेगा। और अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ होगा। एंट्रेंस दे रहे हैं और किसी भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके भाग्य की, अध्यात्म की, भाग्येश, देखिए भाग्य और जो अध्यात्म दोनों के लिए ये भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवम भाव, यहाँ से भाग्य भी देखा जाता है और ये धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है। पुराने जन्मों के आपके सत्कर्म भी यहीं से देखे जाते हैं। आपके पूर्वजों का कितना आशीर्वाद है, कितनी धार्मिक यात्राएं करेंगे, सब हम यहाँ से देखते हैं। तो भाग्येश आपके धन भाव में है, तो धन की स्थिति जो हम कहेंगे, कुटुंब की स्थिति आपके लिए बेहतर है। भाग्येश की स्थिति बेहतर है, पर बुध के घर में है, फिर भी मंगल यहाँ पे होना आपके भाग्य को वृद्धि देगा। कोई प्रॉपर्टी के काम आप अटक रहे थे वहां भी आपको उसमें वो काम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी मंगल पे हम कहेंगे कि मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। और आध्यात्मिक आप होते हैं, आध्यात्मिक गुरु आपके डिजायर हाउस में है, यानी गुरु सबसे ज्यादा आपके लिए बली है, आपके लिए योग कारक भी है, आपके लॉर्ड के परम मित्र हैं। और इस समय आपके जो लॉर्ड हैं वो स्वग्रही हैं। तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर खर्चों को संभालना है और रिश्तों को भी संभालना है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर आप आ रही है, उससे जूझ रहे हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे गवर्न करने वाले प्लैनेट ही
सूर्य है तो उसे आप धारण करें, उसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। यहाँ नीचे नंबर दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से इसे आप पूरी तरीके से ऑथेंटिक रूप में पाएंगे विद सर्टिफिकेशन, आपको वो मिलेगा। तो आपको अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और इसके साथ साथ जितना हो सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जप भी करें। शनि की ढैया है तो शनि मंदिर जाएं, सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और स्ट्रीट डॉग को फीड करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।